हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई बोलता है कि आई वंडर इतनी ज़्यादा नॉइज़ क्यों आ रही है टेंपल के अंदर से। मैं तो सोच रहा था कि अब बहुत क्रेजी हो गया और उसने फाइनली एक ड्रिंकिंग पार्टी होस्ट की है। देखकर तो यही लग रहा है कि आज एडमिशन डे का टेस्ट है। ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी और सारे अटैक को डॉज कर रहा है और इस इडियट को हाय दम ज़रूर लाइक करेगा। और ये बंदा और इसका ये एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फिर वो बोलता है कि अब ये मेरा है। मो क्योंग सेकंड क्लास मोंग पर अटैक करने वाला होता है और वो 18 धर्मा स्ट्राइक यूज़ करता है। मूजिन बोलता है कि ये मत करना और बाकी सब ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं। मो क्योंग उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि कोई आकर उसको रोक लेता है और इस बंदे का नाम मोंग हाई गुआन होता है और वो बोलता है कि किसी ने मुझे बुलाया। दूसरे मोंग बोलते हैं कि हाई गुआन, तुम टेंपल के अंदर ड्रिंक कैसे कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि दोबारा पनिशमेंट की ज़रूरत है? हाई दम, क्या तुम जोक कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं टेंपल में ड्रिंक क्यों पीऊँगा? और वो अपनी बोतल मोंग हाइदम की तरफ फेंकता है तो जब मोंग हाइदम उसे छूते हैं तो उसमें वाकई ही पानी होता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो पर तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिर वो मोंग बोलता है कि मेरे सीनियर और जूनियर जो इस टेस्ट को देख रहे हैं, सॉरी मैंने आपके टेस्ट को इंटरप्ट किया, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस लड़के को अपने अंडर ले लूँ। मोंग सोचते हैं कि इंडीड इस लड़के में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं और जिस तरह की इंसैनिटी इसने आज यहाँ पर शो की है, इसके लिए मोंग हाई गुआन बेस्ट होंगे जो डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के लीडर हैं। ये वो लोग हैं जिन पर शाओलिन टेंपल का नो लॉ किलिंग अप्लाई नहीं होता। इनका स्क्वाड ईवल बीइंग्स और खतरनाक लोगों को मारने के लिए बनाया गया है जिनको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के लीडर हाई गुआन हैं। अब बहुत सोचते हैं कि जैसा ये बोल रहा है ये सब के लिए ठीक ही होगा। अगर ये लड़का हाई गुआन के अंडर ट्रेन होगा जो डीमन के साथ लड़ता है तो इससे हाई गुआन इसकी मदद कर सकता है इस इंसैनिटी को कंट्रोल करने में। लड़के, मुझे लगता है कि अब तुम हमारी साइड से बिलोंग करते हो। अचानक मो क्योंग को होश आने लगता है और वह अपनी इस हरकत को देखकर पछताने लगता है। मोंग हाई गुआन बोलते हैं कि आज जो तुमने किया मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने अंडर ऐसा बंदा ले लिया जो मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी है। हाई गुआन ने मो क्योंग को सबके सामने अपना डिसाइपल अनाउंस किया और फिर वहाँ से जंप लगाकर चला गया और ये बोला कि मैं बाकी के मैच में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मगर इसके बाद भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि मोंग हाई गुआन और मो क्योंग ने क्या किया। फिर सब लोग शांत हो गए और वापस एडमिशन टेस्ट को शुरू किया, बस एक बंदे को छोड़कर। वो सेकंड क्लास डिसाइपल सोचता है कि पहले एक स्लिपरी बंदा, फिर एक बहुत बड़ा जायंट और फिर एक इंसेन बंदा। आई वंडर कि अब नेक्स्ट वाला कैसा होगा। फिर मूजिन को आगे बुलाया जाता है। सेकंड क्लास डिसाइपल सोचता है क्या ये उस काइंड से है जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और ये देखने में भी कुछ इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं लग रहा। हॉल लीडर बोलते हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यंग मोंक्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है तो मैं इसे चूज़ करूँगा विदाउट किसी हेजिटेशन के। अब बहुत बोलते हैं कि तुम कैसे इतने कॉन्फिडेंस हो सकते हो। हॉल लीडर बोलते हैं कि अभी आपने जिस मो क्योंग को देखा था उसने मोस्ट ऑफ द शाओलिन मार्शल आर्ट्स सीख लिए हैं, मगर मूजिन वो है जिसने शाओलिन को एडवांस होने में मदद की है। हमारा हीरो सोचता है कि मैंने पास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ब्रूटल ट्रेनिंग की है और फिर हमें मूजिन का पास दिखाया जाता है। फिर ब्यूगैंग बोलता है कि मूजिन तो तुम यहाँ पर हो। हमारा हीरो बोलता है कि मैं थोड़ा सा मार्शल आर्ट में स्टक हूँ, मैं बस यहाँ पर मेडिटेट करने आया था ताकि मैं थोड़ा सा कूल हो जाऊँ। ब्यूगैंग बोलता है कि तुमने तो ऑलरेडी स्विफ्ट विंड और एकल किक को मास्टर तो कर लिया है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं तो कंटम्पलेटिंग एनर्जी एक्यूमुलेशन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ब्यूगैंग बोलता है क्या तुमने एनलाइटमेंट कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है? हमारा हीरो बोलता है कि मैंने इसे मास्टर नहीं किया। जब मैं एनलाइटमेंट कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ कर रहा था तो मुझे एक प्रॉब्लम हुई। नॉर्मली मैं अपनी एनर्जी को काफ़ी आसानी से सर्कुलेट कर लेता हूँ, मगर कभी कभी मुझे एनर्जी सर्कुलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ब्यूगैंग बोलता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम कब होती है? हमारा हीरो बोलता है कि सोते वक्त और सांस लेते वक्त। ब्यूगैंग ये सुनकर हैरान होता है और सोचता है कि ये तो नॉर्मल है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये सोते वक्त क्यों होता है, मगर जब भी मैं सांस लेता हूँ ये एनर्जी सर्कुलेट होना रुक जाती है और ऐसा खाते वक्त और पीते वक्त भी होता है।
ब्यूगैंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम ऐसे तरीके के बारे में सोच रहे हो जिससे तुम सोते वक्त और सांस लेते वक्त एनर्जी को एक्यूमुलेट कर सको। ब्यूगैंग सोचता है कि आई गेस जीनियस भी एक टाइम में प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं, मगर आज जो इसने बोला है मैंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अचानक ब्यूगैंग को एक ख्याल आता है, क्या तुमने आयरन गार्ड के बारे में सुना है? मूजिन बोलता है, क्या ये वही माउंटेन बैंडिट्स का थर्ड रेट मार्शल आर्ट है? ब्यूगैंग बोलता है कि आयरन गार्ड शाओलिन का पहले बेसिक मार्शल आर्ट था। आयरन गार्ड तुम्हारी बॉडी को इतना ज़्यादा हार्ड बना देता है जिससे तुम किसी भी टेक्निक और वेपन को डिफ्लेक्ट कर सकते हो, मगर हमने इसे यूज़ करना बंद कर दिया। और इसको बंद करने का रीज़न ये है कि जब हम मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट करते हैं तो ये हमारी उसमें इतनी खास मदद नहीं करता, क्योंकि ये हमें इन्हेंस ऑरा और स्वाड एनर्जी से बचने में मदद भी नहीं करता। मूजिन बोलता है कि मगर आप मुझे ये आयरन गार्ड के बारे में क्यों बता रहे हैं? ब्यूगैंग बोलता है कि बाहर के लोग सिर्फ ये जानते हैं कि आयरन गार्ड एक्सटर्नल इम्पैक्ट से बचने की टेक्निक है जो सिर्फ तुम्हारी स्किन को आयरन की तरह हार्ड बनाती है, मगर ये सिर्फ तब होता है जब तुम इसे पूरी तरह मास्टर ना कर पाओ। जो ओरिजिनल आयरन गार्ड है, इससे तुम अपनी स्किन के ज़रिए एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। मूजिन सोचता है कि एनर्जी को अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करना, जो आयरन गार्ड आउटसाइड के वर्ल्ड में है, वो उन लोगों ने सिखाया जो इसको शाओलिन टेम्पल में मास्टर नहीं कर सके। मूजिन सोचता है कि दैट्स मीन अगर मैं इसको सीखने में कामयाब हो गया तो इससे तो मैं हर वक्त एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और मैं तो एनर्जी एक्यूमुलेशन की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, और इसके साथ इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ब्यूगैंग बोलता है कि आयरन गार्ड के ओरिजिनल इफ़ेक्ट एनर्जी को अपनी स्किन के ज़रिए अब्जॉर्ब करना है और उसे ताकतवर बनाना है, और ये एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी तुम्हारी स्किन को सिर्फ टफ बनाती है। हमारा हीरो सोचता है कि देन ये तो टोटली यूज़लेस है। अगर मैं आयरन गार्ड को कंबाइन कर दूं जो शाओलिन टेम्पल का बेसिक मार्शल आर्ट है, और वो भी मॉडर्न फिजिकल ट्रेनिंग के साथ, इससे तो मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर सकता हूँ। मूजिन एक जीनियस है जब भी मार्शल आर्ट सीखने की बात आती है। शाओलिन टेम्पल का थर्ड क्लास डिसाइपल बनने के लिए आपको शाओलिन टेम्पल के 3 बेसिक मार्शल आर्ट 70% आने चाहिए, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। और मूजिन ने ये तीनों बेसिक मार्शल आर्ट कम्प्लीटली मास्टर कर लिए हैं, तो इसका मतलब मूजिन का बेसिक मार्शल आर्ट शाओलिन के ऑफिशियल डिसाइपल से बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिंस उसने दूसरों से काफ़ी जल्दी ये मार्शल आर्ट सीख लिया। और अल्टीमेट फैक्टर यह है कि वो इससे ज़्यादा और कुछ इसे सिखा भी नहीं सकते, और जिस चीज़ में यह लैग करता था उसे इसने अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग से पूरा कर लिया। उसे एक ओरिजिनल मार्शल आर्ट चाहिए जो सिर्फ इसी का हो, जिससे ये अपने आने वाले टेस्ट को काफ़ी आसानी से क्लियर कर सकता है। ब्यूगैंग सोचता है कि इसको देखकर लगता है कि इसने कुछ सोच लिया है। मुझे पता है कि मूजिन इसका सोल्यूशन निकाल ही लेगा। फिर मूजिन बोलता है कि प्लीज़ मुझे आयरन गार्ड सिखाएं। मूगैंग बोलता है कि मूयुल, ये मूजिन इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है और ये अपने आप को मार क्यों रहा है? मूयुल बोलता है कि ये तो पहले से यही करता आ रहा है। मूगैंग बोलता है कि वैसे तुम्हारी बात तो सच है। हमारा हीरो सोचता है कि ये जो मेरी स्किन पर इम्पैक्ट है, मुझे इससे आदी होना है और मुझे आयरन गार्ड को जल्दी सीखना है, और फिर मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि मैं अपनी एनर्जी फ्रीली कैसे यूज़ कर सकता हूँ। फिर मूजिन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, और सेकंड क्लास मोंग सोचता है कि एक न्यू मोंग के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे? हमारा हीरो सोचता है कि जो एनर्जी मैंने एक्यूमुलेट किया है अपनी ट्रेनिंग से, और जो मेथड है इसे यूज़ करने का, और ये वो मार्शल आर्ट है जो मेरी खुद की कोलैबोरेशन से बना है, और मैं ये आज तुम सबको यहाँ पर शो कर दिखाऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।